जो आपका अदालती निज़ाम है, जो 9 मई के करने वाले हैं, उसके जो सहूलतकार हैं, उसके जो मनसूबा साज हैं, जब वो उनको ढील देगा, जब आप उनको कैफरे करदार पे नहीं पहुंचाएंगे, तो मुल्क के अंदर इंतशार और ये जो मॉब मेंटेलिटी है, ये फाशिज्म है, ये फस्तायत है, ये मजीद फैलेगी। ये जो वाक़या हुआ बन्नू का हुआ, ये जो दहशतगर्द हैं, इनके साथ ये डिजिटल दहशतगर्द कैसे वेल सिंक्रोनाइज थे कि जैसे ही ये वाक़या होता है तो सोशल मीडिया पे एकदम हंगामा खड़ा कर दिया जाता है कि फ़ौज ने सीधी निहत्थे लोगों पे गोलियां चला दी। पुरानी तस्वीरें, दूसरे ममालिक की बच्चों की तस्वीरें, ज़ख्मी बच्चों की निकाल के लगाई जाती हैं कि ये देखें जी बन्नू में आज ये बच्चे को मार दिया गया, गोली मार दी गई। किस तरह फिर वो डिजिटल टेररिस्ट जो से हैं, वो एक्चुअल टेररिस्ट की सपोर्ट में वो नेक्सस किस तरह आपके साथ काम कर रहे हैं। अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साजों को ढील देगा तो इंतशार बढ़ेगा। सोशल मीडिया पर फौज के खिलाफ मुहिम डिजिटल दहशतगर्दी है। फौज और आवाम का रिश्ता कमजोर किया जा रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हकीकी और डिजिटल दहशतगर्द एक जैसा काम कर रहे, ऐसे लोगों को इजहार राय की आज़ादी का हीरो बनाया जा रहा। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ के जरिए मजमूम अज़ाइम थोपे जाते हैं, इसका पता नहीं चलता कौन कहां से कर रहा है। इसे कानून ने रोकना है। फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे और झूठी खबरों में इजाफा हुआ। 9 मई के बाद इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया कि फौज ने जत्थों को गोली क्यों नहीं मारी। इस्तेहकाम के ऊपर बहस, कन्फ्यूजन, उसे मतनाज़ा बनाना क्यों किया जा रहा है? देयर इज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग लॉबी जो चाहती है कि ये जो अगराज़ो मकासद हैं अज़्म इस्तेहकाम के, और ये वही अगराज़ो मकासद हैं जो कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान की और नेशनल एक्शन प्लान के थे, ये ना पूरे हो। क्यों एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना, और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें। सियासी माफिया चाहता है अज़्म इस्तेहकाम को मुतनाज़ बना दिया जाए। मजबूत लॉबी चाहती है नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद ना हो। DGISPR की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम का ज़रबे अज़्ब से गलत मुआवजना किया जा रहा। ये कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ मरबूत मुहिम है। इंतहाई संजीदा इशूज़ को सियासत की भेंट चढ़ाया जा रहा। कुछ मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे, दे फायर्ड, और उन्होंने वहाँ पे वो जो कनात जो लगी हुई थी, एक आर्जी दीवार, और एक आर्जी दीवार की तामीर भी शुरू हो गई थी, एक दीवार की, उसको भी कराया। और वहाँ पे जो सप्लाई डेपो है, जो सरकारी गोदाम था राशन का, उसको लूटा भी। अगर ये जिस तरह कहा जा रहा है कि ये नहत्ते लोगों में फायरिंग की जाती, तो क्या वो इतनी तसल्ली से वहाँ आटे, घी, बोरियाँ चोरी कर रहे होते? जो फ़ौज ने रिस्पॉन्स दिया वो बिल्कुल एज़ पर SOP, एज़ पर ऑर्डर्स था। देखिए 9 मई के बाद जब 9 मई का वाक़या हुआ तो मखसूस एक सियासी गिरोह ने, एक इंतशारी टोले ने ये बातचीत करनी शुरू कर दी, एक प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि जी फ़ौज ने इनको रोका क्यों नहीं। बन्नू में फौज का रद्द-ए-अमल SOPs के मुताबिक था। इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की। अमन मार्च में मुसल्ला लोगों ने शामिल होकर फायरिंग की। वाक़े पर अपनी हुकूमत के खिलाफ क्यों एहतजाज करवाया जा रहा है? तर्जुमान पाक फौज का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सवाल कहा। मुजाहिरीन राशन डिपो से आटे की बोरियां उठा रहे थे, एक आरसी दीवार को गिरा दिया गया। मुसल्ला लोग हजूम में शामिल हुए तो रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? शरपसंद हजूम में घुसकर फायरिंग करे तो जिम्मेदार पुलिस है। हजूम को कंट्रोल करना फौज की नहीं, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमारी बका का मसला है। DGISPR ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, 50% मदारिस का पता ही नहीं उन्हें कौन चला रहा है। लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां मौजूद, दहशतगर्द भी यही इस्तेमाल कर रहे। कुछ इलाकों को कई बार क्लियर कर चुके मगर हुकूमतें अपना काम नहीं करती। अज़्म इस्तेहकाम का मकसद दहशतगर्दों और जराइम पेशा माफिया का ताल्लुक खत्म करना है। दहशतगर्दी, जुर्म और स्मगलिंग से हासिल पैसा सोशल मीडिया पर लग सकता है। फैसलाबाद में TLP के हालिया धरने में फौज का किरदार मुस्तरद कर दिया। कहा, धरने का मौजू फ़लस्तीन था। मौजू की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए हल की कोशिश की गई।
के डिजिटल मीडिया सेल के मरकजी दफ्तर पर छापा। पीटीआई के सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन गिरफ्तार। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शवाहिद की बुनियाद पर छापा मारा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की अपनी गिरफ्तारी की तरदीद। कहा पुलिस ने मुझे घर छोड़ दिया। कहा आपकी किसी मुकदमे में गिरफ्तारी मतलूब नहीं, आप जा सकते हैं। ज़राए के मुताबिक पीटीआई का डिजिटल मीडिया मरकज इंटरनेशनल डिस इंफॉर्मेशन का गढ़ बना हुआ था। मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस कई मुल्जिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तमाम सबूत और रिकॉर्ड तहवील में ले लिया। पीटीआई सेक्रेटेरिएट के बाहर तजावुजात पर सीडीए का ऑपरेशन भी मुतवक्के। हम लेके वो फाइनलाइज कर रहे थे अपने जो भी हमारे एफिडेविट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हमने जमा कराने थे, तो बुनियादी तौर पे ये उसको उठा के ले गए। मुल्क में कोई जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है नहीं और ये जो हुकूमत में बैठे हुए हैं इनका ख्याल ये है कि इसी तरह की फाशिस्ट तरीके से फस्तायत से मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात उसका रास्ता रोका जाए। और जो कानून की अमलदारी है ये तो मेरे नज़दीक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पुलिस वाले हमारे हल्फनामे उठा कर ले गए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रुकावटें डाली जा रही हैं। सेनेटर शिबली फराज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हमारे एमएनएस ने अदालती अहकामात पर वाबस्तगी का इजहार करना था। कानून की अमलदारी में रुकावट पर अदालत जाएंगे। फस्ताई हुकूमत चाहती है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात का रास्ता रोका जाए। इन हालात में हमें किसी अच्छे की उम्मीद नहीं। हुकूमत का पीटीआई पर पाबंदी का फैसला। वजीर आज़म ने वफाकी काबीना को इजलास बुध को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास सुबह 11 बजे शुरू होगा। काबीना से पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक मंजूरी ली जाएगी। आर्टिकल 6 की कार्रवाई से मुतालिक मंजूरी का इम्कान है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बन्नू वाक़े पर कायम जिरगा आज वज़ीर आला केपी से मुलाकात करेगा। 40 रुकनी जिरगे के मुतालिबात से वज़ीर आला को आगाह कर दिया गया। अरकान अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेंगे। अली अमीन गंडापुर मुशावरत के जरिए अहकामात जारी करेंगे। ये जो बन्नू का वाक़या हुआ है इसको बेसिकली बुनियाद बना के पीटीआई को बैन करने के लिए एक बुनियाद बनाएंगे इसको। और आर्टिकल 6 का क्या कहते हैं, आर्टिकल 6 लगाते हैं ताकि प्रेसिडेंट बेल्ट को अपनी जाती अना और अपनी जाती उसको खत्म करके कानून के मुताबिक उस मुल्क को चलाने की जरूरत है। बन्नू वाक़े को बुनियाद बनाकर पीटीआई पर पाबंदी लगाने के लिए जवाब पैदा किए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं चाहते और ना ही होने देंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं बारूद, बंदूक और बम धमाकों से हम तंग आ चुके। चाहते हैं कि खाना जंगी खत्म हो और लोग इज्जत से जिंदगी गुजार सकें। एमएनएस को वजारतों और पैसों की लालच दी जा रही है। वफादारी तब्दील ना करने पर एंटी करप्शन और नैब कार्रवाई की धमकियां दी जा रही हैं। आपका ख्वाहिश था, पूरा नहीं हुआ। साफ बात है, अगर आप पूरे पाकिस्तान में कहते हैं कि आप घर घर सर निकल आ जाए, सारे सड़कें ब्लॉक करे, रोड बंद करे और इस तरह हर एक चीज़ को जलाए, आप मुल्क के खिलाफ लगे हुए, मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उसमें आप बिल्कुल मुलविस है और इसके सारे सबूत सामने। बन्नू एहतजाज में पीटीआई ने अपने लोग शामिल किए, उन्हें असलहा भी दिया गया। सबूत सामने आ गए हैं। इनका मंसूबा था मुल्क में लाशें गिर जाएं। कैदी का प्लान था मुल्क में खूनरेजी हो। वजीर सैफरान अमीर मकाम के इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा एक खास इदारे को निशाना बनाया जा रहा है। बन्नू वाक़े पर JIT बनाई जाए। जर्मनी वाक़े में मुलविस अनासिर अफगानों और पाकिस्तानियों का तसादुम चाहते हैं। तोशा खाना का नया रेफरेंस। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 26 जुलाई तक मुलतवी। परवेज खटक और जुबैदा जलाल के बयान पर जिरह मुकम्मल। मजीद एक गवाह का बयान कलमबंद। उधर 9 मई वाक़यात पर बानी पीटीआई से अडयाला जेल में तफ्तीश। 12 रुकनी JIT की अडयाला जेल आमद। लाहौर से आई फॉरेंसिक टीमें भी जेल में मौजूद रहीं।
लाहौर की एटीसी में 9 मई के केसेस की समाअत। शाह महमूद कुरैशी को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद। जाती हैसियत में पेश करने का हुक्म। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी का फासल जज से मुकालमा। कहा, हमारा ट्रायल ओपन कोर्ट में किया जाए, फेयर ट्रायल का हक दिया जाए। जज ने कहा, जेल ट्रायल का फैसला हो चुका, केस को लटकाया न जाए। समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। मुल्जिमान की वकला को गवाहों के बयान पर जिरा करने का हुक्म। बैरून मुल्क सियासी पनाह लेने वालों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी न करने का फैसला मनसूख। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के फलाह बहबूद से मुतालिक उमूर पर गौर। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को बरवक्त पासपोर्ट के इजरा की सहूलत पर ब्रीफिंग। बैरून मुल्क पनाह के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सर्कुलर फौरी वापस लेने का फैसला। समंदर पार पाकिस्तानियों को 60 दिन के अंदर पासपोर्ट जारी कर दिए जाएंगे। हुकाम की यकीन दहानी। राहत फ़तेह अली खान को दुबई एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। मारूफ गुलकार कई घंटों से एयरपोर्ट पर फंसे हुए। साबिक मैनेजर सलमान अहमद ने उनके खिलाफ दुबई हुकाम को दरखास्तें दे रखीं। गुलकार अपने कॉन्सर्ट के सिलसिले में दुबई पहुंचे। खलीलुर रहमान कमर के साथ डकैती का ड्रॉप सीन। ड्रामा निगार हनी ट्रैप का शिकार हुए। मरकजी मुल्जिमा का बयान रिकॉर्ड। कहा, खलीलुर रहमान कमर से 10 से 15 दिन तक बात हुई। फ़ोन के जरिए चैट हुई। तस्वीर का तबादला भी हुआ। खलीलुर रहमान कमर ने मिलने का कहा, तब घर बुलाया। DIG ऑपरेशन इमरान कश्वर कहते हैं कि मुल्जिमान ने खलीलुर रहमान को 2 घंटे हब्स बेजा में रखा। 1 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा किया। 12 साथी गिरफ्तार कर लिए गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चिकन की कीमतों में मुसलसल इजाफे पर इजहार तशवीश। इजलास तलब कर लिया। प्राइस का तयन करने के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म तश्कील देने का हुक्म। कहती है, महंगाई किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। माफिया को महंगाई की इजाज़त नहीं दे सकते। चिकन की कीमत आम आदमी की पहुंच से बाहर नहीं होनी चाहिए। मुतल्लिका इदारे फील्ड में मॉनिटरिंग करें। उधर वज़ीर आला पंजाब से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें वो रिलीफ दिए गए हैं जो कि पिटीशन में नहीं थे, जो प्रेयर में नहीं थे। ये हो नहीं सकता कि आप एक चीज मांगो ही नहीं और आपको मिल जाए। ये नहीं हो सकता कि अगर कोई मैं ये कहूँ कि जी मैं पॉपुलर हूँ तो मुझे 100 खून माफ है। ये नहीं हो सकता। मैं अगर पॉपुलर हूँ तो मेरे सारे कानूनों से बालातर हूँ। नहीं हो सकता ये सिस्टम और हुकूमत चलेगी, मुल्क में कुछ नहीं होने वाला। लोग मुख्तलिफ अंदाज में मनफी बातें फैलाते हैं। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वो रिलीफ दिए गए जो मांगे ही नहीं गए। ये नहीं हो सकता कि कोई कहे मैं पॉपुलर हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ राय बनाई जाती है कि हुकूमत काम नहीं कर रही। सिंध हुकूमत की कोशिश है आवाम को रिलीफ दें। PTI इंटरनेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद वकास जंजुआ ATC में पेश। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, अहमद जंजुआ से धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। खलदम तंजीमों से ताल्लुकात का इल्ज़ाम। मजीद तफ्तीश और रिकवरी के लिए 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। 29 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहमद जंजुआ की गिरफ्तारी सामने आने पर बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी। पुलिस को अहमद जंजुआ की अहलिया से मुलाकात कराने की हिदायत। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त से मुतालिक केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ कमिश्नर और दरख्वास्त गुजार को दोबारा मुलाकात की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, चीफ कमिश्नर को हमने इन्हें चाय पिलाने के लिए मुलाकात का नहीं कहा था। मुलाकात करें और जलसे से मुतालिक मामला तय करें। सियासी जलसा इनका हक है। एडवोकेट जनरल साहब, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है लेकिन बैलेंस रखें। इन्होंने एक जलसा करना है, क्या इसमें गलत है?
दोबारा इलेक्शन की जरूरत नहीं, फॉर्म 45 की बुनियाद पर सीटों का फैसला किया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत को आगे बढ़ाना है तो फिर फैसला करना पड़ेगा। डिक्टेटर्स की गोद में पलने वाले सियासतदान नाकाम हो चुके। आइन की बहाली, बालादस्ती और जमहूरियत के लिए सबको यकजान होना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 1578 पॉइंट्स की कमी, 79,000 की नफसियाती हद भी गिर गई। 78,539 पर ट्रेडिंग का इख्तिताम हुआ। फ्लावर मिल्स कमीशन सिस्टम के तहत आटा फरोख्त करेंगी। वफाकी हुकूमत और फ्लावर मिल्स एसोसिएशन में मुज़ाकरात कामयाब। फ्लावर मिल्स पर इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 153A लागू नहीं होगा। आटा डीलर्स और परचून फरोश फ्लावर मिल्स का आटा फरोख्त करने पर फी थैला कमीशन लेंगे। कमीशन की रकम पर इनकम टैक्स एक्ट के तहत विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। कराची में फिर बादल बरस पड़े, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, स्टील मिल समेत मुल्हिका इलाकों में बारिश। गुलिस्तान जौहर में गहरे बादल छा गए। उधर मानसून का चौथा स्पेल आज से शुरू होगा। चालान अब सबूत के साथ। पंजाब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जदीद इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक पुलिसिंग शुरू। धुआं देने वाली गाड़ियों की जदीद कैमरों से मॉनिटरिंग और ई चालान के साथ गाड़ी की तस्वीर भी होगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है वजीर आला मरियम नवाज की निगरानी में ट्रैफिक पुलिसिंग का कल्चर तब्दील हो रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन अगली मुद्दत के लिए सदारती दौर से दस्तबरदार। सदारती उम्मीदवार के लिए कमाला हैरिस का नाम तजवीज़ कर दिया। जो बाइडन का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कौम के नाम पैगाम। कहा मेरी दस्तबरदारी पार्टी और मुल्क के बेहतरीन मफाद में है। बाकी मुद्दत बतौर सदर फराइज की तकमील पर तवज्जो दूंगा। हफ्ते को कौम से खिताब में तफसील से बात करूंगा। कमाला हैरिस कहती हैं सदारती उम्मीदवार के लिए सदर बाइडन की तौसीक एजाज है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप खुश। कहा बाइडन की जगह कमाला को हराना ज्यादा आसान होगा। जो बाइडन अमरीकी तारीख के बदतरीन सदर हैं। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी का बजट मंजूर कर लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की आईसीसी इजलास में शिरकत। भारत का पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के बारे में कोई फैसला सामने न आया। ऑस्ट्रेलवी चीफ क्यूरेटर टोनी हेमिंग ने पाकिस्तान में पिचेस बनाने की जिम्मेदारियां संभाल ली। टोनी हेमिंग की कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में ग्राउंड स्टाफ से मुलाकात। ऑस्ट्रेलवी क्यूरेटर बांग्लादेश और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की पिचेस तैयार करेंगे। पाकिस्तान शाहीन्स ने बांग्लादेश ए को 148 रन से हरा दिया। 428 रन के हदफ के ताकुब में बांग्लादेशी टीम 279 रन पर आउट। मेहरान मुमताज के 4, शाहनवाज थानी के 3 शिकार, खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अली और कामरान गुलाम की एक विकेट।